श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद ही करती हूँ कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सहारनपुर से माधुरी गुप्ता जी ने। दोस्तों, माधुरी जी कहती हैं कि दीदी, मैं आज आपको एक ऐसी लीला कथा बताने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में और अपने घर के बारे में, जिसे आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हमारे यहाँ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। माधुरी जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सहारनपुर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड एक स्कूल टीचर हैं और वो स्कूल टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, तो वो सहारनपुर में ही हमारी पोस्टिंग हुई थी, तो हम लोग वहीं पर रहने लगे थे। तो काफ़ी समय से मेरा मन था कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूं। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं थोड़े से मतलब गुस्सैल विचार के, मतलब बहुत जल्दी छोटी-छोटी बातों पर वो गुस्सा हो जाते हैं, तो थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं उनसे ज़्यादा बातें मतलब तर्क-वितर्क नहीं करती किसी चीज़ को लेकर, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में बात करूँ। मेरे हस्बैंड उन लोगों में से आते हैं, उन्होंने बताया कि जो सिर्फ़ कर्म पर विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और कोई भी ये जो बाबा जो महाराज जी, जो हमारे पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके बारे में भी उनकी बहुत अच्छी राय नहीं थी एक समय पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है हमेशा से भगवान के खिलाफ़ ही रहते हैं, आप कह लीजिए खिलाफ़ ही रहते हैं। ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में कोई ऐसा दुःख मतलब दुखद घटना घटित हुई थी जिस वजह से उनके ऊपर उनका विश्वास ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो हमेशा लड्डू गोपाल जी या भगवान की पूजा-वूजा करने में थोड़ा-सा बहुत कतराते थे, हम लोगों को भी मना करते थे। वो दान धर्म मतलब किसी गरीबों को भोजन कराने के लिए वो मना नहीं करते थे। वो कहते थे किसी को पैसे मत दो, उन्हें पेट भर खाना खिला दो, ठीक है? तो इस तरह के मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनसे ज़्यादा बात अगर कुछ कह दो तो थोड़ी-थोड़ी बात में बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम दोनों में बोलचाल भी बंद हो जाती है। तो इस वजह से हमने सोचा कि मैं इस बार चाहे वो गुस्सा भी होंगे, चाहे कुछ भी होंगे, मैं लड्डू गोपाल जी लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इनसे बोल रही थी कि हमें लड्डू गोपाल जी चाहिए। लेकिन ये हमेशा यही कहते कि तुम लड्डू गोपाल जी का क्या करोगी? जो तुम उनकी सेवा करोगी उनमें पैसे खर्च होंगे, उतना हम किसी अनाथ आश्रम में पैसे दान में दे आते हैं। मतलब वो इस तरह की बातें करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैंने कहा भगवान की सेवा करने में और यहाँ पे अनाथ आश्रम में दूसरे लोगों की सेवा करने में बहुत अंतर है। हम भगवान की सेवा मन की शांति के लिए करते हैं, हमें पता नहीं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएँगे। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक आस होती है कि हाँ, हम भगवान की अगर सेवा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो हो सकता है हमें मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति हो। हम ऐसा सोचते हैं। वो कहती हैं कि मेरे घर में भागवत वगैरह भी नहीं लगाने देते मेरे हस्बैंड, इस तरह के हैं। जब वो नहीं होते, तब मैं देखा करती हूँ और जब वो आ जाते हैं तो मैं बंद कर देती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हमारे घर में हमेशा से होती आई थी। उसके बाद वो कहती हैं कि आज मेरे शाम को हस्बैंड एक दिन घर आए, उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मतलब मैं उनका मूड देख रही थी कि कैसा उनका मूड है, तो उनका मूड थोड़ा ठीक लग रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम मतलब शिमला चलने के लिए उन्होंने बोला कि हम शिमला चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, शिमला तो मैं चलूँगी, लेकिन मैं एक शर्त पे चलूँगी। उन्होंने कहा बोलो क्या बात है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं शिमला चलूँगी, लेकिन मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को घर में लाऊँगी, तब शिमला चलूँगी। ये बात सुन कर के मेरे पति ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब वो बिल्कुल कुछ बोले ही नहीं, उठ के दूसरे कमरे में चले गए। जब मैं वहाँ पर जाती हूँ और जब मैं देखती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है लैपटॉप पे कुछ करने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं शिमला की टिकट कैंसल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें लड्डू गोपाल जी चाहिए और मैं आज इतने सालों से कहता चला आ रहा हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें हज़ार बार कहा है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे कर्म करो बस। और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी कोई जॉब कर सकती हो। ये सुन कर के मेरा तो मन बिल्कुल शांत सा हो गया, मैं बिल्कुल उदास हो गई, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं गई कमरे में, मैंने उस दिन ना खाना खाया, ना उनको दिया और मैं कमरे में रात भर रोती रही। मतलब मुझे दुःख इस बात का था कि भगवान की भक्ति करने में भी इनको क्यों समस्या है। फिर मैंने अपने घर में फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मी से सारी बातें बताई। मेरी मम्मी ने
कहा कि अब मतलब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आपने मेरे लिए किस तरह का लड़का ढूँढ लिया कि जिस आप तो मुझे आपको तो पता था ना कि मैं भगवान की भक्त हूँ, मतलब मैं भगवान की सेवा पूजा करती हूँ, हमेशा से करती थी। तो आपने क्यों ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा दी जो मेरे भगवान के खिलाफ़ हैं? तो मतलब ये कहती हैं कि मतलब ये तो चीज़ें एक थी। उसके कुछ समय के बाद भी मतलब उन्होंने कहा कि मैंने फिर से लड्डू गोपाल जी को लाने की ज़िद की, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ मार दिया था तो मैं गुस्से में मुझे वो कहती हैं कि मेरे अभी बच्चे नहीं हैं। बहुत मतलब उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया था, तो 3 थप्पड़ मार दिया था। गुस्से में मैं जो है सहारनपुर से मैंने अपने पापा को फिर बुलाया सहारनपुर। मेरे पापा आए और मैं अपने पापा के साथ अपने मतलब मायके चली गई थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पर 6 महीने अकेले थे, तब भी उन्होंने मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया कि हाँ, तुम आ जाओ या ज़रूरत है तुम्हारी। मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। इस दौरान मुझे ये समझ में आया कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे सब चीज़ों का बहुत बुरा लग रहा था, तो यहाँ तक कि ये नौबत थी कि मतलब भगवान ये आप ये कह लीजिए कि भगवान की भक्ति की वजह से मेरा तलाक तक हो गया था। तलाक की नौबत तक आ गई थी। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये डिसाइड कर ले कि इसे प भगवान पूजा-पाठ चाहिए इसे या तो इसे जो है मैं चाहिए। तो अब घरवालों ने कहा कि मैं ऐसे कुछ कहूँगा नहीं, जैसे हमारी ज़िंदगी थी वैसे ही चलेगी लेकिन ये भगवान की सेवा पूजा हमारे घर में नहीं करें क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। मूर्ति पूजा के मैं खिलाफ़ हूँ। जब उन्होंने ऐसी बात कही, तो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे समझाया कि ठीक है, अगर भगवान कुछ भी हो, अगर भगवान जी की सेवा देखो हम मन से कर रहे हैं, तुम मन में उन्हें मान को करो। बेटा शादी करना इतना आसान नहीं होता, हम दोबारा तुम्हारी शादी कहाँ करेंगे? अगर वो मना कर रहे हैं तो मान जाओ, तुम उनकी मन में भक्ति करो। तुम भागवत कथाएँ सुनती हो ना, तुम बस मन में उनकी चेतना करो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उस तरह से करो, तुम मानसिक रूप से भी पूजा कर सकती हो। उसके बाद वो कहते हैं हमारे यहाँ एक पंडित जी भी थे, उनसे भी हमने बातें की, उन्होंने भी मुझे इसी चीज़ के लिए समझाया कि अगर वो नहीं मान रहे हैं तो मत करो क्योंकि अगर पति नहीं मानता सेवा के लिए तो हम उस पूजा फिर हमारे लिए व्यर्थ है, भले तुम छुप-छुप कर पूजा करोगी लेकिन उस पूजा का कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद वो कहती हैं कि इतना सुन कर के मैंने सब कुछ सोच लिया कि ठीक है, अब जैसे वो कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। उसके बाद माधुरी जी कहती हैं कि मैं सहारनपुर आ गई। सहारनपुर आ गई, मेरे हस्बैंड पहले जैसा मुझसे अच्छे से बिहेव करने लगे, सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे बीच कभी ऐसा हुआ क्योंकि मैंने भगवान का नाम लेना जो बंद कर दिया था। ये चीज़ें थी मेरे घर में। उसके बाद हमारे ही पड़ोस में एक नई-नई आंटी आई थी, उनका नाम कल्पना जी था। तो कल्पना जी मतलब आंटी आई थी, बहुत ही अच्छी थी, तो उनके घर में था, तो उनके घर में सत्यनारायण की कथा थी। तो मुझे लगा कि पहले मैं ऐसे ही चली जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने हस्बैंड से पूछे बिना नहीं जाऊँगी। क्योंकि मैं अब लड़ाई नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ-पापा भी मेरे बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरी एक छोटी बहन थी, तो उसका भी फ्यूचर देखना था, तो मैं ही हमेशा ऐसा करती रहूँगी तो मतलब अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो वो कहती हैं कि हस्बैंड से मैंने फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा कि बगल में आंटी के घर सत्यनारायण की कथा है, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, कहीं नहीं जाना। फिर उसके बाद मेरा मन उतर गया, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर उनका 10 मिनट के बाद फ़ोन आया, उन्होंने कहा ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन समय पर वापस आना और जल्दी आना। मैं इतना सुनकर मैं खुश हो गई, मैं सत्यनारायण कथा के मतलब गई वहाँ पर मैंने भगवान सत्यनारायण नारायण से मैंने ये कहा कि हे प्रभु जी, मेरे पति के अंदर भक्ति और विश्वास जगाइए, क्यों वो ऐसे हैं? मतलब अगर वो ऐसे हैं तो फिर मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ आपकी भक्ति? उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके घर में बहुत ही सुंदर से बाल गोपाल जी थे। बाल गोपाल जी के भी उन्होंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद वो मतलब लड्डू गोपाल जी की मतलब अच्छे से खूब मतलब लाड-दुलार किया जैसे एक बच्चे को करते हैं क्योंकि उनको बहुत प्रेम था भगवान जी से। फिर वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को मतलब बहुत अच्छे से उनको भोग वग़ैरह, प्रसाद वग़ैरह वो खुद खरीद कर देकर आई थी, जो कि आंटी नहीं ले रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ले लीजिए आंटी जी क्योंकि मेरे घर में तो सेवा पूजा होती नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके कन्हैया की सेवा मेरे ही थोड़े से कुछ भोग से हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अधिकतर वो समय-समय पर चीज़ें दे दिया करती थी। लेकिन एक चीज़ वो ये भी करती थी माधुरी जी, वो कहती हैं कि सब कुछ तो मैं था लेकिन मैं अपने आप को लड्डू गोपाल जी की भक्ति से रोक नहीं पाई। बस ऐसा लगता था कि कन्हैया जी, कल्पना जी के घर हमारे यहाँ ही हमारे मतलब इसीलिए वो आए ही हैं। और वो मतलब उनके यहाँ जाया करती थी और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। वो कल्पना जी से ये भी कह दिया करती थी कि आंटी मैं जो है आपके यहाँ आऊँगी ना तो आप मुझे थोड़ी-सी सेवा का मौका ज़रूर दे दीजिएगा। जो कल्पना जी थीं वो भी समझदार थीं, जानती थीं कि कोई भक्ति की सेवा अगर लड्डू गोपाल की सेवा कोई भक्त नहीं कर पाता तो इस तरह से कैसे वो परेशान होता है, वो इन सब चीज़ों को समझती थीं। इसलिए फिर इन्होंने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, आप आकर सेवा कर जाया करो। तो इसी तरह से वो हर रोज़ का उनका नियम बन चुका था करने का।
बहुत खुश भी रहती थी, हस्बैंड से भी बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। एक दिन फिर उन्होंने बोला कि हम मतलब अपने हस्बैंड से बोला कि मैं मतलब बगल बगल में कल्पना जी हैं, मैं उनके घर जा रही हूँ। तो हस्बैंड ने भी बोला कि ठीक है जाओ, तो उन्होंने मतलब वो कभी नहीं बताती थी, वो सोचती थी कि एज़ अ फ्रेंड दोनों एक-दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन फिर उस दिन उनके हस्बैंड का हाल्फ डे हो गया था, तो उन्होंने बोला कि कोई काम नहीं था, तो वो शायद घर पहले ही आ चुके थे और मैं उनके घर आने से पहले ही वहाँ से चली जाया करती थी। उसके बाद उनको तो ये पता ही था कि मैं जो है उनके घर जाती तो मुझे मेरी टाइमिंग थी कि मैं 5 बजे के पहले-पहले घर पहुँच जाया करती थी, साढ़े 4 या पौने 5 के बीच। इस दिन मेरे हस्बैंड 1 ही बजे घर आ चुके थे, तो 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, तो उन्होंने मतलब मुझे कॉल भी नहीं किया। उन्होंने मुझे उस दिन पता नहीं क्यों कॉल भी नहीं किया, वरना मैं अपना फ़ोन सामने रखती थी कि बाई चांस उनका फ़ोन आ जाए, मुझे घर जाना पड़ जाए। तो मैं जब वहाँ पर जब सामने मैं मतलब वहीं पर लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा रही थी, उन्होंने बोला कि 4 बज गए हैं, 4 बजे का हम भोग लगाते हैं। तो उन्होंने खीर जो होती है मतलब सूजी का हलवा जो होता है, उस चीज़ की उन्होंने खीर बनाई थी दूध डाल कर के, तो बहुत अच्छी तरीके से। तो उन्होंने मतलब कहा कि मैं भोग बनाई हूँ, तुम लगा देना तो जाना। तो माधुरी जी कहती हैं ठीक है। तो भोग लगाती हैं भगवान जी का। मतलब भगवान जी का भोग लगाती हैं, सब कुछ करती हैं, सब कुछ करने के बाद उनकी बलैया लेती हैं बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद वो जैसे ही पीछे पलटती हैं, सामने का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाती हैं। सामने कोई और नहीं उनके हस्बैंड खड़े हुए थे। हस्बैंड को देख कर के उनका हाथ-पैर थर-थर, थर-थर काँपने लगता है। उसके बाद उनके हस्बैंड वहाँ कुछ भी नहीं बोलते और चले आते हैं। तभी माधुरी कहती हैं कि बस आंटी मैं जा रही हूँ, मैं कल आऊँगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो वो कहती हैं क्या हुआ? वो तुम्हारे हस्बैंड आए थे ऐसे ही चले गए? तो क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बस कुछ भी नहीं कहती, उसके बाद वो तुरंत आती हैं। माधुरी कहती हैं कि मैं अब आपको बिल्कुल मतलब सत्य बात बता रही हूँ दीदी, मैं आते ही अपने हस्बैंड के पैरों में पड़ गई। मतलब उनके पैरों में मैं गिर गई और मैंने उनसे ये कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैंने उनकी भोग लगाया उनको। मतलब मुझे बहुत इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है मेरे मन में, तो इसलिए आप मुझे मतलब गलत मत समझिए। मैं बस मतलब मैं बहुत सारे बहाने उनको बहुत चीज़ें बताने लगी। बस वो उधर अपना चश्मा हटाकर बस एक साइड में देख ही रहे थे। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मैंने खाना बनाया, मेरे हस्बैंड उस दिन मतलब वैसे तो वो खाते नहीं थे गुस्से में, लेकिन उस दिन उन्होंने खुद से खाना निकाला और खा भी लिया। उन्होंने मुझे एक भी बार नहीं कहा। खाने के बाद वो दूसरे वाले कमरे में चले गए, वो सो गए या क्या कर रहे थे वो तो वही जाने। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं एक कमरे में बैठे-बैठे रात भर मतलब मेरी रात नहीं कट रही थी। मुझे बस दुःख इस बात का था कि मतलब मैंने झूठ बोला। भगवान की सेवा पूजा एक तरफ है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से झूठ बोलकर मैं इतना बड़ा काम कर रही थी, जब उन्होंने मना किया था, तब भी। सुबह होती है, मेरे हस्बैंड नहा धोकर आते हैं, मतलब मैंने कहा नाश्ता बना दूँ, तो उन्होंने कुछ हाँ या ना में कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ, मैंने उनकी टिफ़िन तैयार कर दी, सब कुछ कर दिया, वो ऑफ़िस चले जाते हैं। ऑफ़िस जाने के बाद मैं सारा दिन मेरा किसी काम में वो कहती हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं मतलब मुझसे क्या महापाप हो गया ऐसा। फिर वो अपनी मम्मी से फ़ोन करके बताती हैं, उनकी मम्मी भी उनसे गुस्सा हो जाती हैं, वो कहती हैं कि जब मैंने तुम्हें भी मना किया था, तो तुमने ऐसा क्यों किया? उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी तो हालत ख़राब थी, मुझे लग रहा था कि अगर आज मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझसे बात नहीं की, तो उन्होंने कहा था कि मैं आज अपने आप को मार लूँगी। मैं मतलब वो कहती हैं कि मैंने सोच लिया था बिल्कुल कि मैं या तो छत से कूद कर अपनी जान दे दूँगी या मैं अपने आप को कुछ भी ऐसा कर लूँगी कि मैं अब इस दुनिया में ही नहीं रहूँगी। क्योंकि एक तो मुझे भक्ति ना कर पाने का दुःख है, दूसरा मैं अपने हस्बैंड का इस तरह से मतलब गुस्सा भरा चेहरा नहीं देख सकती थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा वो दुखी हो तो गई थी। उसके बाद शाम होती है, वो अपने कमरे में लेटी रहती हैं। शायद माधुरी जी कहती हैं कि मैं कुछ खाई भी नहीं थी 2 दिन से ही और ये बात मेरे हस्बैंड को भी शायद नहीं पता थी। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं मैंने वो मतलब उन्होंने डोरबेल बजाई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मतलब मुझे अचानक से उठने की वजह से या मैंने कुछ भी नहीं खाया जिस वजह से मुझे चक्कर आ गए, तो मैं लड़खड़ा गई। मेरे हस्बैंड ने मेरी शक्ल देखी और उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मतलब कुछ भी नहीं बोला मतलब उनको ये भी नहीं लगा कि हाँ, मैंने कुछ खाया-पिया नहीं है तो मुझे चक्कर आ रहा है, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद वो जाते हैं अपना मुँह हाथ धुलते हैं, धुलने के बाद वो मुझे कमरे में बुलाते हैं तो मतलब मैं उनसे इतना ज़्यादा डरती थी, मतलब इतना डरती थी मैं उनसे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कहती हैं माधुरी जी मुझे ये लगा कहीं मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर फिर से हाथ ना उठाएँ, मुझे बस इस बात का डर था। जब मैं कमरे में गई तो मैं बिल्कुल थर-थर काँप रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो जाएगा। तुरंत ही जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि अगर आप मेरे साथ अगर कुछ गलत करेंगे ना तो मैं आज अपने आप को मार दूँगी। मैं अपने माँ-बाप के घर भी नहीं जाऊँगी, मैं अपने पापा को भी नहीं बुलाऊँगी। मैं अपने आप को मार कर अपने प्राण यहीं ख़त्म कर दूँगी, त्याग दूँगी हमेशा-हमेशा के लिए।
ये सुन कर के उनके हस्बैंड एक हल्की-सी मुस्कुराहट देते हैं। ये देख कर के वो उनकी आँखें चौड़ी हो जाती हैं। माधुरी कहती हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड हँसने लगे। उन्होंने कहा कि क्यों मर जाओगी? मतलब मेरी वज़ह से मर जाओगी, क्यों मर जाओगी? तो मतलब वो बस इतनी ही बात बोले, उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जाओ मेरा बैग खोलो। और जब मैं बैग खोलती हूँ तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मेरे बैग में कुछ और नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी थे। जो लड्डू गोपाल जी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। मतलब वो कहती है कि लड्डू गोपाल को देख कर के एक वक़्त के लिए मैं बिल्कुल अचंभित हो जाती हूँ, हैरान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अरे! ये लड्डू गोपाल जी, उन्होंने मेरे पास आए, उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी को हाथ में दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें छुप-छुप कर जाकर कहीं भी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुद लड्डू गोपाल जी लेकर आया हूँ। उसके बाद इनकी सेवा करो, बस जैसी सेवा है वैसी करो बस, और मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटना तुम। तुम जैसे सेवा कर रही हो, जैसे करती हो करो। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, लेकिन तुम जो है कभी भी मुझे नहीं कहोगी कि मैं ज़बरदस्ती सेवा करूँ। उसके बाद वो इतना खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं मैंने पहली मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सच में ये मेरे हस्बैंड हैं। पहली बार मैंने उन्हें मतलब एकदम मन से गले लगाया इस चीज़ के लिए, और उसके बाद वो इतना ज़्यादा खुश, उन्होंने कहा मुझे खाना मतलब मुझे मेरे लिए कुछ बनाओ, मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा कि मतलब मैं सबसे पहले हलवा बना के भगवान जी को भोग लगाऊँ? तो उन्होंने पहले कुछ सोचा, उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जाओ लगा दो भोग। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बहुत खुश थी, मैंने मतलब सब कुछ अच्छे से करवाया, पंडित जी को बुलाया, मतलब किसी चीज़ के लिए फिर उन्होंने रोक-टोक नहीं की। मतलब सारा कुछ मैंने अच्छे से उनका विधि-विधान से सब कुछ करवाया। फिर मतलब वो मेरे मतलब हमेशा से मैं अच्छे से पूजा करने लगी। उसके बाद वो कहती हैं कि पीरियड्स का टाइम आ चुका था, पीरियड्स का टाइम आ गया, तो पीरियड्स के मतलब आने के समय ही मतलब मैं 2-3 दिन बहुत परेशान हो जाती थी, कि मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करेगा? क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि इनको भोग लगाना ज़रूरी है। तो मैं बहुत परेशान थी, तो मेरे हस्बैंड आते हैं शाम को, उन्होंने कहा कि क्या बात है, किस चीज़ से परेशान हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मतलब उन्होंने बताया कि पीरियड्स की वज़ह से मैं परेशान हूँ, पीरियड्स आ गए हैं मेरे, तो मेरे मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द वग़ैरह हो रहा है। तो जो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम्हारे कान्हा जी ने कुछ खाया है या नहीं सुबह से? ये सुन कर के मैं बिल्कुल, मेरी आँखों में आँसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये आप पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, अब भाई वो हमारे घर में हैं, तो अब तुम ही तो कहती हो ना कि उनके अंदर प्राण हैं, तो अब हैं तो सीधी-सी बात है, पूछना तो पड़ेगा ही उनको। तो वो कहती है नहीं, उन्होंने भोग भी नहीं लगाया। उसके बाद वो तुरंत जाते हैं, उनको कहते हैं चल मुझे बता दो तुम कैसे-कैसे लगाते हैं, तो मैं उनको भोग लगा दूँगा। तो वो जैसे-जैसे मैंने उन्हें बताया वैसे-वैसे मेरे हस्बैंड ने लगातार 7 दिनों तक उनकी सेवा करी, भोग लगाया। हाँ, बस वो उन्हें नहलाते नहीं थे बस, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहना पाते थे उनको। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने करी, इस मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। मतलब मैं बस इतना चाहती हूँ कि शायद कन्हैया ने सच में मेरे हस्बैंड के अंदर भक्ति जगा दी, जो वो हमेशा से मन मतलब वो कहती हैं, मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ माँगती थी अपने कन्हैया से कि उनके अंदर भक्ति जगा दो, और शायद सच में उन्होंने भक्ति जगाई। एक नास्तिक मतलब मेरे हस्बैंड बिल्कुल नास्तिक थे, उनको आस्तिक बनाया, और भगवान ने अपने लायक समझा कि वो उनकी सेवा कर सकें। तो उन्होंने भोग लगाया, उसके 7 दिन के बाद वो कहती हैं मैं फिर से सही हो गई, और हमेशा का अब ये नियम हो गया था कि मेरे मतलब लड्डू गोपाल जी की जब मैं ठीक-ठाक नहीं रहती थी, तो मतलब उन्होंने सेवा करी। उसके कुछ समय के बाद वो कहती हैं कि 2 ढाई साल बीत गए, उसके बाद मुझे बहुत ही सुंदर-सा लड्डू गोपाल जी जैसा एक बहुत ही सुंदर-सा बेटा हुआ, जो मेरे हस्बैंड उसका नाम खुद ही उन्होंने कहा कि अरे! ये तो तुम्हारे कन्हैया के जैसे बिल्कुल गोल-मटोल हैं, तो इनका भी नाम हम लड्डू गोपाल जी रख देते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लड्डू गोपाल कहते हैं, और सच में मेरा बाबू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे कन्हैया है, और बहुत सुंदर है मेरे कान्हा। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी लड्डू गोपाल जी की मतलब फ़ोटोज़ भी भेजी मेरे पास, कि कैसी है उनकी मतलब लड्डू गोपाल जी। तो मतलब बहुत सुंदर है उनके लड्डू गोपाल जी, उनका बेटा भी बहुत सुंदर है। तो दोस्तों उन्होंने मतलब मुझे जब ये घटना बताई, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गई सुनकर कि सच में कन्हैया है, हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे करते हैं, हमारे मतलब अपने भक्तों के लिए सच में करते हैं। वरना नहीं तो ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लड्डू गोपाल जी की वज़ह से तलाक होने जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति नहीं हो पा रही थी, उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी, इस वज़ह से। तो दोस्तों ये बिल्कुल मतलब उन्होंने कहा कि मैं हैरान खुद हूँ कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी चेंजेस कैसे आ सकते हैं मेरे हस्बैंड के अंदर। तो दोस्तों उन्होंने मुझे माधुरी जी ने जब मुझे ये घटना बताई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा सुन कर के? मुझे ज़रूर बताइएगा।
कमेंट करिएगा जैसा भी हो, और कमेंट में राधे राधे का जयकारा ज़रूर लगा कर जाएँ। दोस्तों, आप सब सुनते हैं कहानियाँ, लेकिन लड्डू गोपाल जी की जय हो या राधे राधे का जयकारा ज़रूर लगा कर जाया करिए कमेंट बॉक्स में। तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, लोगों तक लड्डू गोपाल जी की घटनाएँ पहुँचाइए कि कैसे हमारे कन्हैया कैसी-कैसी कलयुग में आकर भी अपनी बाल लीलाओं से चमत्कार करते हैं और हम सबको धन्य करते हैं। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप सबके पास भी अगर लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए, फिर से मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शेयर ज़रूर करें।